बिहार बीएड काउंसलिंग 2021 जैसे ही आपका बिहार बीएड का रिजल्ट जारी किया गया है, उसके बाद तुरंत ही काउंसलिंग का डेट भी जारी कर दिया गया। और काउंसलिंग का में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, काउंसलिंग आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, वो भी जारी कर दिया गया। तो अगर आपका भी रिजल्ट हो गया है, अगर आप क्वालिफाइड हैं बिहार बीएड के एग्ज़ाम में, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम में, तो आपको काउंसलिंग कैसे करना है, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करना है, कैसे आपको प्राइवेट कॉलेज को चूज करना है, कैसे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को आप चूज कर सकते हैं, काउंसलिंग के समय कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, उस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और एडमिशन, जब काउंसलिंग के बाद आप एडमिशन करवाने जाइएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको काउंसलिंग के बारे में बताते हैं कि काउंसलिंग के समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखकर ही काउंसलिंग करवाना है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो गलती हो जाएगा, जिसमें सीट आपको अलाउ करने में बहुत दिक्कतें होगी। और प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप सभी को चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि कम फी में गवर्नमेंट कॉलेज में आप बीएड का कोर्स बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देख लीजिए, सीईटी बीएड परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का प्रत्येक महाविद्यालय में बीएड कोर्स के लिए निर्धारित सीटों के बराबर ऑनलाइन काउंसलिंग किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सबसे पहले सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके निम्नवत है। ऑनलाइन सबसे पहले आपको काउंसलिंग करने के लिए, जब आपका काउंसलिंग होगा उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसी का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका फ़ी भी लगेगा, चार्ज भी लगेगा। जनरल का 1000 रुपये लगेगा, बीसी ईबीसी ओमेन ईडब्ल्यूएच का 750 रुपया और एसटी एससी का 500 रुपया, ये आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन के समय। अब आगे बात करते हैं। देख लीजिए, फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्क्यूमेस्टेंस। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपका फ़ी एक बार कट जाता है, अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं, तो वह किसी भी हालात में आपको लौटाए नहीं जाएंगे, वह रिफंडेबल नहीं है। अगला देख लीजिए, 3 नंबर कहा गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेज का चयन करना है। जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपको कॉलेज का चयन करना है। कॉलेज का चयन आप कैसे कीजिएगा, उसके बारे में बताएंगे जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि 5 गवर्नमेंट कॉलेज को चुने, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को चुने, और जो बच जाता है वह आप प्राइवेट कॉलेज को चुने, क्योंकि अगर 90+ है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज इससे कम भी रहेगा तो आपको मिल जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर यहाँ बताया गया है कि कॉलेज का चयन कर लेने के बाद आपको उनके परफॉर्मेंस देना होगा, अर्थात जिस महाविद्यालय को परफॉर्मेंस देंगे उसके आगे 1 लिखे। इस तरह आप जितने कॉलेज को परफॉर्मेंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जब आप कॉलेज का चयन करेंगे, आप परफॉर्मेंस देंगे, तो उस महाविद्यालय के परफॉर्मेंस के आगे आपको 1 लिखना होगा। इस तरह आप जितने भी परफॉर्मेंस देंगे उतना आप चूज कर सकते हैं। 5 नंबर यहाँ बताया गया, परफॉर्मेंस देने के बाद आप चॉइस को सबमिट करेंगे। जब आप चयन कर लीजिएगा तो जो आपने चॉइस किया है, जो चुना है, उसको क्या करना है, सबमिट करना होगा। आगे देखिए, नोडल यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित तिथि को आपके मेरिट और परफॉर्मेंस के आधार पर कॉलेज अलाउट कर दिया जाएगा। जब आप क्या कीजिएगा कि आप सब भी काउंसलिंग कर लीजिएगा, तो वेबसाइट के द्वारा, नोडल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक निर्धारित तिथि आएगी, जिस दिन आपका मेरिट जारी होगा कि आपका जो एडमिशन है इस कॉलेज के चयन, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको चयनित किया जाता है। 7 नंबर देख लीजिए, यदि आप अलाउटेड कॉलेज से सहमत हैं तो आप एक्सेप्टेड को क्लिक करेंगे। अगर आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन के लिए नाम गया है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं फर्स्ट राउंड में, तो उसमें एक्सेप्टेड का बटन आएगा, उसको क्लिक कर देना है। और उसके बाद एक्सपेक्टेंस के बीएड के प्रवेश शुल्क एडमिशन फी का पार्ट 4000 पूर्णतः सरकारी महाविद्यालय और 25,000 अन्य महाविद्यालयों के लिए ऑनलाइन जमा करना होगा। देख लीजिए, सबसे पहले जब आप एडमिशन करवाइएगा तो आपको 4000 रुपया ऑनलाइन आपको सरकारी महाविद्यालयों के लिए और प्राइवेट या कंस्टिट्यूएंट महाविद्यालयों के लिए आपको 25,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। कोर्स फी का शेष राशि अलाउटेड महाविद्यालय में जमा करना होगा। जो कोर्स फी है, जो बिहार बीएड करने में जितना आपको पैसा लगेगा, उसका जो शेष राशि जो है वह आप अपने महाविद्यालय में जाकर जमा कीजिएगा।
8 नंबर यहाँ बताया गया है, यदि आप अलाउटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो डेनी को क्लिक करें। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन के लिए नाम को चयनित किया गया है, आप वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप दूसरे जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डेनी बटन को क्लिक करना होगा। डेनी को क्लिक कीजिएगा तो आपके पास फिर से चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा और सेकेंड राउंड में जो होगा उस कॉलेज में ना देकर दूसरे कॉलेज में या दूसरे यूनिवर्सिटी में आपका नाम को चयन कर दिया जाएगा। आप वहां जाकर एडमिशन ले लीजिएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मान लीजिए कि उनका घर पटना में है और उनका जो कॉलेज है वह दरभंगा में उनका एडमिशन के लिए नाम चयनित हो गया, तो चाहते हैं कि हमारा पटना में ही एडमिशन हो क्योंकि नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए वह डेनी को क्लिक कर सकते हैं और काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। डेनी को क्लिक कर आप फिर से काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगले काउंसलिंग में आपको दोबारा काउंसलिंग फ़ी नहीं देना होगा। अब आपको जब डेनी पर क्लिक कीजिएगा तो आप सोच रहे होंगे कि फिर हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो नहीं, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको दोबारा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। आप दोबारा काउंसलिंग तीसरा बार काउंसलिंग आप कर सकते हैं। 9 नंबर देखिए, अगले काउंसलिंग में फिर से आपको उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराना होगा। जो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में प्रक्रिया को दोहराया था वही आपको उपरोक्त प्रक्रिया जो है वह सेकंड काउंसलिंग में भी दोहराना होगा। प्रत्येक काउंसलिंग चक्र में उतने ही अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग कर पाएंगे जितने सीटें रिक्त है। प्रत्येक काउंसलिंग में उतने ही अभ्यर्थी जो काउंसलिंग कर पाएंगे जितने सीटें रिक्त है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही काउंसलिंग होना स्टार्ट हो सभी लोग अपना अपना काउंसलिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि देरी होगा तो आप लोग समझिएगा बाद में नहीं होगा। यदि ऑनलाइन काउंसलिंग के चक्र पूरा हो जाने के बाद भी सीटें बच जाती है तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग करवाए जाएंगे। यदि ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने के बाद भी अगर सीटें जो है खाली रह जाती है तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग कराए जाएंगे, जिसमें सफल अभ्यर्थी को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जिन महाविद्यालयों में रहेगी उनके लिए काउंसलिंग की जाएगी। 12 नंबर यहाँ बता रहा है कि काउंसलिंग के शेड्यूल टेंटेटिव है, उसमें बदलाव हो सकता है, इसलिए सलाह दी जाती है अभ्यर्थी वेबसाइट को समय समय पर देखते रहें। 13 नंबर है, जिस राउंड को काउंसलिंग में भी सीट रह जाएगी तो फिर आगे की काउंसलिंग नहीं की जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ जो आपके काउंसलिंग के बारे में इंपॉर्टेंट डेट रखना है, इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बातें हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या याद रखिएगा आप लोग काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले जब भी काउंसलिंग आपका शुरू हो तो आप लोग जाकर करवा लीजिएगा, क्योंकि जितनी सीटें हैं अगर काउंसलिंग में फुल हो जाती है तो आपको फिर से काउंसलिंग नहीं किया जाएगा। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि वह काउंसलिंग स्टार्ट होते ही अपने अपने जहाँ से भी करवाएं और जाकर काउंसलिंग करवा लीजिएगा। उसके बाद आपको चूज कैसे करना है, स्टार्ट होगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो हम आपको बता देंगे कि आप कितने कॉलेज को चूज करें, कौन कौन से कॉलेज आपके लिए बेटर हैं। इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम लोगों ने इस वीडियो में आज 2 बातें को समझा कि ऑनलाइन काउंसलिंग के समय किन किन बातों को ध्यान रखना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये दोनों बातों को हम लोग समझ गए। अब आगे आपको बताते हैं कि सभी बीएड कॉलेजों में छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि सर सरकारी कॉलेज में हम एडमिशन करवाएंगे तो क्लास करने नहीं ना जाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे कि सर हम सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, हमको क्लास नहीं करना है। तो देखिए जो आपके सामने न्यूज़ निकल के आ रही है कि सभी बीएड कॉलेजों में छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य है। तो इस बात को आप समझिए कि अगर आपका बायोमेट्रिक लग जाता है तो आपको तो डेली क्लास करना पड़ेगा। यहाँ मेन पॉइंट हम आपको पढ़कर बता देते हैं। शिक्षकों के साथ छात्रों को भी बनानी होगी बायोमेट्रिक से उपस्थिति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बीएड कॉलेज को भेजा निर्देश। उपस्थिति बनाकर कॉलेजों को प्रत्येक सप्ताह वेबसाइट पर करना होगा अपडेट। पत्र प्राप्त होने के 1 माह में बीएड कॉलेजों को लागू करनी होगी प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ जो कह रहा है, ये जो न्यूज़ कह रहा है उसके अनुसार जिस प्रकार से शिक्षकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक के द्वारा ली जाती है वैसे ही छात्रों की भी उपस्थिति बायोमेट्रिक के द्वारा ली जाएगी। और ली जाएगी मतलब अभी ली नहीं जा रही है। अगर बायोमेट्रिक लग जाता है तब तो आपको क्लास करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक नहीं लगता है तो सरकारी जानबे करते हैं कि वो सरकारी होता है। तो इससे कुछ घबराना नहीं है। आप लोग जहाँ तक प्रयास कीजिए, जिनका भी 90+ आया है तो वो लोग सरकारी कॉलेज को ही ज़्यादा चूज करें, और 80+ भी सरकारी कॉलेज को चूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सरकारी कॉलेज में 80+ वालों को नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज चूज कर लीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज आज चूज कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए बीएड सीईटी परीक्षा में 1,12,000 अभ्यर्थी जो हुए पास।
आप देख पा रहे होंगे कि बीएड सीईटी परीक्षा में 1,12,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कि टॉपर आपको बताते हैं 105 अंक के साथ समस्तीपुर के प्रीतम कुमार बने बिहार टॉपर। और 1,17,968 परीक्षार्थी हुए थे शामिल परीक्षा में। अब बताइए, अब हमको बताइए कि 35,000 के आसपास सीट है, मान लीजिए कि 36,000 के आसपास सीट है, मान के चलिए 36,000 पूरे बिहार में सीट है बिहार बीएड करने का। और यहाँ जो है आपका 1,12,000 लोगों ने इसमें क्वालिफाइड किया है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि काउंसलिंग बहुत जल्दी आप लोग करवा लीजिएगा। जैसे डेट वहाँ वेबसाइट काम करना करे काउंसलिंग का, वैसे ही आप लोग काउंसलिंग करवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो देख लीजिए कंपटीशन बहुत है, एडमिशन के लिए बहुत चढ़ा ऊपरी रहेगा, तो आप लोग काउंसलिंग करवा लीजिएगा अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो। और कितना मार्क्स आपने लाए ये हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और काउंसलिंग से संबंधित आप लोग समझ गए होंगे सभी बातों को। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही बिहार बीएड से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के लिंक को शेयर कर दे अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।